Hi guys, this is Nirmal, Assistant Lecturer of Psychiatry Nursing. Today I will discuss on the topic of female pelvis. ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर हम एक क्लास कंडक्ट कर चुके हैं, तो अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। अभी इस क्लास के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे बॉनी लैंडमार्क्स ऑफ फीमेल पेल्विस, कॉन्जुगेट्स ऑफ फीमेल पेल्विस, डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस, टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस, मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं लैंडमार्क्स। बोनी लैंडमार्क्स की बात करें तो फीमेल पेल्विस के अंदर आपको 9 बोनी लैंडमार्क्स देखने को मिलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद करना है, जो कि आपके बुक में दिया है, उसी तरीके से अगर आप याद करना चाहते हैं तो इन 9 बोनी लैंडमार्क्स को हमने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर अरेंज किया है। इसके ज़रिए आप इसे ईज़िली रिमेंबर कर सकते हैं, वो भी सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है SP PQ CTL, I पे IPL CA AVS SP। इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए SP PQ दैट मीन्स P3 टाइम है 1 2 3, CTL I पे IPL CA ABS और SP। तो इसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए SP फॉर सिम्फाइसिस प्यूबिस, जिसको हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो जो फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जो एरिया है आपको देखने को मिल रहा है, इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। सेकंड वन इज PC फॉर द प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस से आगे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन इज प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल ये आपको प्यूबिक क्रस्ट से आगे देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिनोमिनेट कर रखा है। नेक्स्ट इज पेक्टियल लाइन। पेक्टियल लाइन एंड आफ्टर दैट आई पे इलियोपेक्टियल एमिनेंस, इलियोपेक्टियल एमिनेंस, IPL इलियोपेक्टिनियल लाइन and CA sacroiliac articulation। sacroiliac articulation, ABS anterior border of sacrum। and last one is SP sacral promontory। तो these are the 9 बोनी लैंडमार्क्स ऑफ फीमेल पेल्विस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। तो वही सारे के सारे 9 बोनी लैंडमार्क्स को आपको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपको याद करना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला SP PQ CTL I पे IPL CA AVS SP। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको याद कर सकते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं हम डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस के डायमीटर्स की बात करने से पहले इसके कॉन्जुगेट्स के बारे में हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स इसको मैसअप कर देते हैं। डायमीटर्स और कॉन्जुगेट्स के अंदर
मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मैसअप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बिकॉज ऑफ दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, द डायमीटर इज सेपरेट एंड द कॉन्जुगेट इज सेपरेट। तो फर्स्ट वन देखते हैं कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स की बात करें आपको तो इसके अंदर 3 कॉन्जुगेट देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको सैक्रम प्रोमोन्ट्री से सैक्रल प्रोमोन्ट्री से आपको देखने को मिलेगा ये अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। कहाँ देखने को मिलता है आपको? दिस वन इज सैक्रल promontory to upper outer surface of symphysis pubis। ये कितना होता है? ये देखने को मिलता है आपको 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर का होता है और आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर के अपर आउटर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के बाहर की तरफ का जो एरिया होता है वहाँ से लेकर के और सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक, जो कि कितना होता है? 12 सेंटीमीटर का। सेकंड आता है आपका ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट की बात करें हम तो ये भी आपको देखने को मिलता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू अपर इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। अपर इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये आपको देखने को मिलता है 11 सेंटीमीटर। ये कितना होता है? 11 सेंटीमीटर का। और ये देखने को कहाँ मिलता है? ये देखने को मिल रहा था हमको सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, लेकिन ये कहाँ था? अपर आउटर। इसके अंदर देखते हैं हम, ये कहाँ से देखने को मिल रहा था? सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। और ये भी आपको सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक देखने को मिल रहा है। बट इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है कि ये आपको देखने को मिल रहा था आउटर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये देखने को मिल रहा है आपको इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसीलिए ये 11 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर डिटैच हो जाता है। आउटर सरफेस से इनर सरफेस के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, जिसको डिटैच होने के बाद में ये 11 सेंटीमीटर का बचता है, और इसको जानते हैं हम ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट के नाम से। लास्ट अगर थर्ड वन की बात करें तो ये होता है आपका डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू लोअर इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस या लोअर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू lower surface of symphysis pubis। ये कितना होता है? ये देखने को मिलता है आपको 13 सेंटीमीटर। डायगोनल कॉन्जुगेट कितना देखने को मिलेगा आपको? 13 सेंटीमीटर।
ये कहाँ से देखने को मिलता है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लोअर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगा सैक्रल प्रोमोन्ट्री से और ये कहाँ तक देखने को मिलता है? यहाँ तक, लोअर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसीलिए ये 13 सेंटीमीटर का होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है, इसके बीच का डिस्टेंस होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। तो ये है आपके तीनों कॉन्जुगेट। फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट इज़ 12 सेंटीमीटर, सेकंड वन इज़ ऑब्स्टिकल कॉन्जुगेट इज़ 11 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज़ अ डायगोनल कॉन्जुगेट दैट्स इज़ 13 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर बात करेंगे हम डायामीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस की। तो डायामीटर्स की बात करें हम, तो हमने जैसा लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ट्रू पेल्विस को 3 अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, या फिर ट्रू पेल्विस का जो डिवीजन था, ट्रू पेल्विस को 3 अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इनलेट, सेकंड वन इज़ कैविटी और थर्ड वन इज़ आउटलेट। तो इन तीनों के ही डायामीटर्स देखेंगे और हर एक इनलेट, कैविटी और आउटलेट, हर एक रीजन के अंदर आपको 3-3 डायामीटर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं इनलेट। इनलेट के अगर डायामीटर की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर आपको 3 डायामीटर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट देखने को मिलेगा आपको एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। सेकंड देखने को मिलेगा आपको ट्रांसवर्स डायामीटर और थर्ड देखने को मिलेगा ऑब्लिक। अब देखिए ये होते किस तरीके से हैं, किस तरीके के आपको पेल्विस के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। इसको पहले साफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा नीट हो जाएगा, नीट और क्लीन। तो ये फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पेल्विस ब्रिम है, तो एंटीरियर से लेकर के पोस्टीरियर तक ये आपको देखने को मिलता है। इस डायामीटर को बोला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। सेकंड यहाँ पर बात करें हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रिम, पेल्विस ब्रिम, तो ट्रांसवर्स डायामीटर आपको देखने को मिलेगा लाइक दैट, इस तरीके से ट्रांसवर्स कंडीशन में आपको देखने को मिलता है पेल्विस ब्रिम के अंदर। और ऑब्लिक डायमीटर की बात करें हम, तो ऑब्लिक आपको ऑब्लिक कंडीशन में देखने को मिलता है। अभी जब पेल्विस के अंदर बात करेंगे तो बताएंगे ये कहाँ से कितना और कैसे देखने को मिलता है। तो फर्स्ट बात करते हैं इनलेट की। तो इनलेट के अंदर आपको ये 3 डायामीटर्स देखने को मिलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स डायामीटर और ऑब्लिक डायामीटर। ऑब्लिक दोनों तरफ से आपको, ऑब्लिक यानी तिरछा, तो तिरछा डायामीटर आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर की। तो एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो ये आपको 11 सेंटीमीटर देखने को मिलता है इनलेट के अंदर। कितना? 11 सेंटीमीटर। ये कहाँ से देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये आपको देखने को मिलता है। सैक्रम प्रोमोन्ट्री से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आपको देखने को मिलेगा। सेकंड देखने को मिलेगा आपको दिस वन, ट्रांसवर्स डायामीटर। ट्रांसवर्स डायामीटर आपको देखने को मिलेगा इलियोपेक्टियल एमिनेंस, इलियोपेक्टियल एमिनेंस टू अपोजिट साइड इलियोपेक्टियल एमिनेंस। और ये कितना देखने को मिलता है? ये आपने को देखने को मिलता है इनलेट के अंदर 13 सेंटीमीटर। इलियोपेक्टियल एमिनेंस टू अपोजिट साइड ऑफ इलियोपेक्टियल एमिनेंस, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। दिस वाज इज ट्रांसवर्स डायामीटर, जो कि कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। लास्ट देखने को मिलता है आपको ऑब्लिक डायामीटर। ये दोनों तरफ से आपको देखने को मिलेगा लाइक दैट, इस तरफ से ऐसे और इधर से भी आपको, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये होता है आपका
12 सेंटीमीटर्स। और ये कहाँ से देखने को मिलता है? सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन या जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के आपको देखने को मिलेगा ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन तक, अपोजिट साइड ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन। ठीक, इस होल को बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन। तो ये आपको देखने को मिलेगा सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के अपोजिट साइड के ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन तक। आपको जो डिस्टेंस देखने को मिलता है ये 12 सेंटीमीटर का होता है और ये ऑब्लिक डायमीटर के अंदर आता है। तो दिस इज़ अ डायमीटर्स ऑफ इनलेट। फर्स्ट वन इज़, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर्स और ऑब्लिक डायमीटर्स 12 सेंटीमीटर। सेकंड बात करते हैं कैविटी की। तो कैविटी के डायमीटर्स की बात करें तो कैविटी के अंदर भी आपको सेम ये तीनों डायमीटर्स देखने को मिलेंगे। और कैविटी के अंदर बॉनी प्रोमिनेंसेस ना होने के कारण उसको राउंड कंसीडर्ड किया गया है, तो उसके सारे के सारे डायमीटर्स को 12 सेंटीमीटर माना गया है। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और लास्ट ये भी आपको 12 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इसको अभी हम साफ कर देते हैं, जिससे किसी को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या है। तो कैविटी के अंदर आपको सारे डायमीटर्स एंटीरियर पोस्टीरियर इज ऑल्सो एंटीरियर पोस्टीरियर इज 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स इज 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो द ऑब्लिक डायमीटर इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। देन आफ्टर देखते हैं आउटलेट। अगर आउटलेट की बात करें तो आउटलेट के अंदर भी आपको ये तीनों डायमीटर्स देखने को मिलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। लेकिन इसके जो डिस्टेंसेस हैं वो बदल जाते हैं। आउटलेट के अंदर आपको जो फर्स्ट एंटीरियर पोस्टीरियर है वो 13 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ये आपको देखने को मिलता है 11 सेंटीमीटर और ये आपको देखने को मिलता है 12 सेंटीमीटर। और अगर आउटलेट के डायमीटर्स की हम बात करें तो जो फर्स्ट है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये आपको देखने को मिलता है सैक्रोइलियक जॉइंट से, सॉरी सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से कहाँ तक देखने को मिलेगा? टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, एक बार इसके अंदर हम देखते हैं कि कहाँ देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सैक्रम है और ये कॉकेक्स है, तो इसके बीच में जो जॉइंट है इसको बोला जाता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। तो ये आपको देखने को मिलता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, जो कितना होता है 13 सेंटीमीटर्स आपको डिस्टेंस इसकी देखने को मिलती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सेकंड आपको देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर आपको देखने को मिलेगा जब आप पेल्विस देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन क्लास हम आप लोगों को पेल्विस का देंगे और उसके अंदर दिखाएंगे और बताएंगे कि पीछे की तरफ इस बोन में आपको दो इस्चियल स्पाइन देखने को मिलती हैं। इस्चियल बोन के अंदर आपको इस्चियल स्पाइन देखने को मिलती हैं। तो एक साइड के इस्चियल स्पाइन से दूसरे साइड के, यानी इस्चियल स्पाइन टू अपोजिट साइड ऑफ इस्चियल स्पाइन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इस्चियल स्पाइन टू अपोजिट साइड ऑफ इस्चियल स्पाइन, ये आपको देखने को मिलता है 11 सेंटीमीटर। देन अगर ऑब्लिक की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के सैक्रोइलियक जॉइंट टू प्यूबिक ट्यूबरकल तक, यानी कि आपको यहाँ से और आपको ये यहाँ तक देखने को मिलेगा, प्यूबिक ट्यूबरकल तक देखने को मिलेगा, दोनों ही तरफ देखने को मिलेगा, राइट और लेफ्ट में। तो दैट इज़ अ डायमीटर ऑफ ऑब्लिक डायमीटर of outlet. So these are the diameters of
फीमेल पेल्विस। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। टाइप्स की बात करें तो फीमेल पेल्विस के अंदर आपको 4 टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज गायनाकॉइड, pelvis, second one is android pelvis, और third one is anthropoid pelvis, और लास्ट और फोर्थ वन इज platyploid। पेल्विस, ये 4 टाइप की पेल्विस आपको देखने को मिलती है। तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं गायनाकॉइड। गायनाकॉइड पेल्विस की हम बात करें तो ये क्या होता है, दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन। इन फीमेल्स ये लगभग एटलीस्ट 50% ऑफ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको फीमेल टाइप पेल्विस भी बोला जाता है। फीमेल टाइप पेल्विस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। इसके अंदर केवल फीमेल की जो नॉर्मल डिलीवरी है केवल गायनाकॉइड पेल्विस के जरिए हो सकती है, बाकी सब के अंदर आपको नॉर्मल डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ अ फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, राउंडेड पेल्विस ब्रेन। इसका जो पेल्विस ब्रिम होता है वो किस प्रकार का होता है, राउंडेड, या इसको इनलेट भी आप बोल सकते हैं। इसकी इनलेट किस प्रकार की होती है, राउंडेड होती है, या पेल्विस ब्रिम राउंडेड टाइप का होता है। तो दैट इज़ अ गायनाकॉइड पेल्विस। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन होती है, एटलीस्ट 50% ऑफ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, फीमेल टाइप पेल्विस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये फेवरेबल होती है, और राउंडेड पेल्विस ब्रिम इसका देखने को मिलेगा। देन आफ्टर बात करते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पेल्विस, अगर एंड्रॉइड पेल्विस की बात करते हैं हम तो इसको मेल टाइप पेल्विस भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली आपको ये देखने को मिलेगी 25% ऑफ इसको मेल टाइप पेल्विस भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन ये 20% ऑफ, एटलीस्ट 20% ऑफ फीमेल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। 20% ऑफ फीमेल्स के अंदर मोस्टली देखने को मिलेगी आपको। और इसका जो पेल्विस ब्रिम होता है वो हार्ट शेप होता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ एंड्रॉइड फीमेल पेल्विस, दैट इज़ कॉल्ड द एंड्रॉइड फीमेल पेल्विस। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, मेल टाइप पेल्विस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मोस्ट कॉमनली ये आपको देखने को मिलेगा 20% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। पेल्विस का जो ब्रिम होता है या इनलेट होता है वो किस प्रकार का होता है, हार्ट शेप में देखने को आपको मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द एंड्रॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस की बात करें हम तो ये एंथ्रोफोबियंस की तरह दिखाई देती है, या फिर एंथ्रोफोबियंस के जैसा पेल्विस आपको देखने को मिलता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं मंकी टाइप।
मंकी टाइप पेल्विस आपको ये देखने को मिलती है। कॉमनली ये कितने परसेंट में देखने को मिलेगी? केवल 25% फीमेल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। इसका जो पेल्विस ब्रिम होता है वो किस तरीके का होता है? लॉन्ग ओवल पेल्विस ब्रिम। आपको इसका जो पेल्विस ब्रिम देखने को मिलेगा वो किस टाइप का देखने को मिलेगा? लॉन्ग ओवल पेल्विस ब्रिम देखने को मिलता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द एंथ्रोपॉइड पेल्विस। लास्ट बात करते हैं प्लेटिप्लॉइड पेल्विस की। अगर इसकी बात करें हम प्लेटिप्लॉइड पेल्विस की, तो ये मात्र 5% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। केवल 5% फीमेल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ये कंप्रेस्ड और फ्लैट होता है, कंप्रेस्ड या फिर फ्लैट देखने को मिलता है, यानी प्लेट जैसा देखने को मिलेगा आपको। ये केवल नॉर्मली 5% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, कंप्रेस्ड होता है और इसका जो पेल्विस ब्रिम होता है वो किडनी शेप होता है। दैट इज़ कॉल्ड द प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ पेल्विस जिनके बारे में अभी हमने बात की है। गायनाकॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, गायनाकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिपॉइड पेल्विस। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस जो आपको मोस्टली देखने को मिलती हैं फीमेल्स के अंदर। ये कितना 50% देखने को मिलता है, 50% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये 20% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये 25% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा और ये 5% फीमेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज़ अ फीमेल पेल्विस। आई थिंक हमने फीमेल पेल्विस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है, सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट या टॉपिक छूट गया है फीमेल पेल्विस के अंदर से, तो आप उसे हमें कमेंट में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आगे की क्लासेस के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा।